हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरे चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 13 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये जो वीडियो है स्पेशली इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट है, कई दिनों से कमेंट आ रहा था कि सर इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आप वीडियो प्रोवाइड कराइए। तो बिल्कुल पूरे के पूरे जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं वो लोग भी आज की इस वीडियो को देखेंगे और सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 13 तक के सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे इंक्लूड किए गए हैं। सारे चैप्टर से आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है तो आपको यहां पे क्रम से आप लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं चैप्टर 1 की, तो चैप्टर 1 हमारा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर से आपको सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है। सबसे पहला जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होती है ये आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, पॉलीएम्ब्रियोनी आप लोग जानते हैं बहुभ्रूणता को कहते हैं। ठीक है, तो एक ही सीड से कई सारे अगर आप लोग देखे होंगे एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं तो ये पॉलीएम्ब्रियोनी होती है। पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, व्हाट इज पॉलीएम्ब्रियोनी। सेकंड क्वेश्चन आपको तैयार करना है, ड्रा अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। किसी भी एक पर्टिकुलर फ्लावर का आपको लेबल्ड डायग्राम तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज एप्पल कॉल्ड अ फॉल्स फ्रूट। एप्पल को हम फॉल्स फ्रूट क्यों कहते हैं। एंड आपको याद रखना है, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर फार्म्स द फ्रूट। और कौन सा फ्लावर का ऐसा पार्ट है जो कि फ्रूट्स का फार्म करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, व्हाट इज मीन्ट बाय इमैस्कुलेशन। व्हाट इज मीन्ट बाय इमैस्कुलेशन। When and why does a plant breeder employ this technique। ठीक है, प्लांट के अंदर इस टेक्निक का यूज कब करते हैं और इमैस्कुलेशन क्या होता है यानी विपुंसन क्या होता है ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ मैच्योर पोलन ग्रेन। एक मैच्योर पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर आपको तैयार करनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ एंथर विथ लेबल्ड डायग्राम। ठीक है, एंथर का आपको एक लेबल्ड डायग्राम तैयार कर लेना है। तो सारे क्वेश्चनों का आप लोग स्क्रीनशॉट भी जल्दी से ले सकते हैं। चलिए चैप्टर 1 के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा चैप्टर 1 से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है, एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फिजन। ठीक है, आपको दोनों क्वेश्चन तैयार कर लेना है। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फिजन दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ ओब्यूल विथ लेबल्ड डायग्राम। एक ओब्यूल का आपको लेबल्ड डायग्राम तैयार कर लेना है। ठीक है, एक ओब्यूल्स यानी बीजांड की संरचना आपको तैयार कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक डिफरेंस तैयार कर लेना है, डिफरेंसेस बिटवीन मोनोकोटलीडन एंड डाइकोटलीडन सीड। ठीक है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री बीज यानी कि मोनोकोटलीडन और डाइकोटलीडन के मध्य आपको डिफरेंस तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज बेगिंग टेक्निक। बेगिंग टेक्निक क्या होती है एक्सप्लेन करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ अ नीट डायग्राम एक्सप्लेन दी 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड नेचर ऑफ, या मैच्योर आप लिख सकते हैं, मैच्योर ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट्स। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट्स की संरचना या स्ट्रक्चर आपको तैयार करनी है। तो जो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर आपको लेबल्ड डायग्राम आपको तैयार करना है। ठीक है, तो फीमेल गैमेटोफाइट्स या इसको आप कह सकते हैं एम्ब्रियो सैक। ठीक है, इसकी लेबल्ड डायग्राम आपको बननी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोजिनेसिस एंड एपोमिक्सिस। ठीक है, एपोमिक्सिस, पार्थिनोजिनेसिस एंड पार्थिनोकार्पी तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको तैयार कर लेना है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन आंसर, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। इसके अलावा पॉलिनेशन से संबंधित कोई भी पार्ट आपको नहीं छोड़ना है, चाहे वो पॉलिनेशन की डिफिनेशन हो या पॉलिनेशन के टाइप्स हो या जितने भी माध्यम होते हैं ये भी आपको अच्छे से तैयार करना है। तो ये चैप्टर 1 के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 हमारा है क्या, मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है एंड विच हार्मोन्स रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। कौन कौन से हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को, उनके भी आपको नेम पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है,
विच हार्मोन्स आर इन्वॉल्व्ड इन पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के टाइम में कौन सा हार्मोन्स एक्टिव रहता है या कौन कौन से हार्मोन्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, नेम द हार्मोन्स इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis की प्रोसेस में कौन कौन से हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं या इन्वॉल्व रहते हैं, उनके आपको नाम तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, राइट टू मेजर फंक्शंस ईच टेस्टिस एंड ओवरी। टेस्टिस एंड ओवरी दोनों के आपको फंक्शन तैयार करना है, ठीक है। टेस्टिस एंड ओवरी कम से कम आपको दो दो फंक्शंस दोनों के आने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ड्रा अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फीमेल एंड मेल दोनों, ठीक है, फीमेल एंड मेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपसे अच्छे से आना चाहिए, इनका लेबल्ड डायग्राम आपसे अच्छे से आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ड्रा अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ ओवरी, स्पर्म्स एंड ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल हो गया आपका, स्पर्म हो गया और ओवम, इन तीनों की स्ट्रक्चर आपसे आनी चाहिए, तीनों का आप लेबल्ड डायग्राम तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के मध्य डिफरेंस आपको तैयार कर लेना है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद चैप्टर 2 के हमारे कुछ और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिनको हम लोग देखते हैं। चैप्टर 2 के कुछ और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाई मदर्स मिल्क इज कॉल्ड कंसीडर्ड बेस्ट फॉर अ न्यू बॉर्न बेबी। जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके लिए मां का ही दूध जो है सबसे बेटर माना जाता है, क्यों? ठीक है, इसका कारण आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के फंक्शन तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis विथ सुइटेबल डायग्राम। दोनों को डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है, चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस हो या आपकी oogenesis, दोनों गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रियाएं हैं जिनको आपको लेवल डायग्राम सहित आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है, ड्रा अ वेल लेवल्ड डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ ह्यूमन टेस्टिस। ह्यूमन टेस्टिस जो है इसका टीएस काट का आपको डायग्राम बनाना है, इसका ट्रांसफर सेक्शन का आपको लेवल्ड डायग्राम एक तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ सेक्शन थ्रो ओवरी। ओवरी का सेक्शन थ्रो आपको एक डायग्राम तैयार कर लेना है, ठीक। तो ये सारे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 2 के। तो चैप्टर 2 के इनको भी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं चैप्टर 3 जो हमारा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चलिए, इसके बाद हमारा चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 से हमको बहुत ज्यादा क्वेश्चन तैयार नहीं करना है, सिलेक्टेड 6 से 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करने हैं, ठीक। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो क्या है हमारा? पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करना है, व्हाट डू यू मीन बाय MTP। मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी क्या होती है, आपको ये एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग तैयार करेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट एज गिफ्ट एंड गिफ्ट, है ना, व्हाट इज गिफ्ट एंड गिफ्ट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। ठीक है, गिफ्ट और गिफ्ट दोनों को आप लोगों को एक्सप्लेन करना है अच्छे से, ठीक है, क्योंकि छोटे क्वेश्चन है, ना केवल आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाएंगे बल्कि यहां से 2-2 अंकों वाले क्वेश्चन भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। तो गिफ्ट और गिफ्ट क्या होते हैं इनको आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दी सजेशन या सजेस्टेड रीजंस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। पॉपुलेशन एक्सप्लोशन के कौन कौन से रीजन है ये आपको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई टेस्टिस ऑफ द मेल्स प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। जो मेल के टेस्टिस होते हैं ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्थित होते हैं, क्यों? ठीक है, इसका आपको कारण एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एमनियोसिंथेसिस, वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी एंड IUCD। तीनों के तीनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तैयार कर लेना है। ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी एंड IUCD, इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, आ जाइए आप लोग चैप्टर 4। चैप्टर 4 हमारा जेनेटिक्स है। तो जेनेटिक्स से आपको कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है ये आपको तैयार करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, मेंशन द एडवांटेज ऑफ सेलेक्टिंग पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल। ठीक है, मेंडल के द्वारा जो मटर के पौधे चुने जाने के कारण थे, कौन कौन से कारण थे, मेंडल ने मटर के पौधे क्यों चुना, इसके क्या कारण थे, ये आपको कारण जो है, रीजन जो है एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है, राइट डिफरेंसेस बिटवीन
जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, एक डिफरेंस तैयार करना है आपको जीनोटाइप एंड फिनोटाइप के मध्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और डिफरेंस तैयार करना है इस चैप्टर से जो काफी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंसेस बिटवीन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, ठीक है। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या होते हैं, यानी समयुग्मजी और विषमयुग्मजी क्या होते हैं, इनके मध्य आपको डिफरेंस तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड एंड ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तीनों क्रॉस आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज म्यूटेशन, डेफिनेशन म्यूटेशन की आपको बतानी है, म्यूटेशन क्या होता है, उत्परिवर्तन क्या है, इसकी केवल डेफिनेशन आपको बतानी है। डिफाइन लिंकेज, लिंकेज को परिभाषित करना है, ठीक है। लिंकेज की केवल डेफिनेशन आपको बतानी है, लिंकेज को केवल आप लोगों को डिफाइन करना है, ठीक है, परिभाषित करना है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सिंड्रोम एंड इट्स टाइप, जितने भी सिंड्रोम हैं सारे के सारे सिंड्रोम और जितने उनके टाइप्स हैं, सारे सिंड्रोम के टाइप्स आपसे बनने चाहिए। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो आपका एडवर्ड सिंड्रोम हो या आपका डाउन सिंड्रोम हो या क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम हो या पटाउ सिंड्रोम हो आपका या डाउन सिंड्रोम हो, सारे के सारे सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है, सिंड्रोम से संबंधित क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज सेक्स डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग, किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इन क्वेश्चनों का आप लोग आंसर आसानी से जल्दी से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सारे चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद चैप्टर 4 के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल का जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ है इसको आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सहित आपको कुछ टर्म्स को डिफाइन करना है, जिसमें पहला है आपका बहुत सारे यहां पे आप ले सकते हैं, जैसे आपका कोडोमिनेंस हो गया, इसके अलावा इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया, ठीक है। ये दोनों के दोनों मेंडल्स नियम के क्या है, मेंडल्स नियम के दोनों एक्सेप्शन है, कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस दोनों आपसे बनना चाहिए। अगर मेंडल नियम से कोई भी एक्सेप्शन पूछा जाता है तो वो मेनली पूछा जाता है कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दोनों आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मेंडल्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड जो सेकंड लॉ है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों लॉ इनको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। सेकंड लॉ को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको एक्सप्लेन मेंडल्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, थर्ड लॉ हमने आपको पहले ही बता दिया, यानी मेंडल के तीनों लॉ जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तीनों लॉ आपको पेपर में तैयार करके जाना है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ कलर ब्लाइंड मैन इज मैरिड विथ अ नॉर्मल वुमेन, ठीक है। एक कलर ब्लाइंड मैन है और उसकी शादी अगर हो जाती है किसके साथ, नॉर्मल वुमेन के साथ, ठीक है। देन वर्क आउट द प्रोजेनी ऑफ दीज पेरेंट्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है कि अगर किसी कलर ब्लाइंड मैन की जो मैरिज है वो हो गई है किसी नॉर्मल वुमेन के साथ, तो जो उनके बच्चे होंगे उनमें प्रोजेनी क्या होगी, ठीक है, उनमें वंशागति जो होगी वो किस प्रकार से होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां पे कंडीशन आपके लिए पेपर में चेंज किया जा सकता है, कंडीशन कैसे चेंज करेगा, जैसे कलर ब्लाइंड यहां पे मैन है, अब इसकी जगह ऐसा भी कर सकता है कि कलर ब्लाइंड वुमेन, ठीक है, और मैन कैसा कर सकता है, यहां पे मैन नॉर्मल कर सकता है। तो कंडीशन यहां पे अलग अलग आपको मिल सकती है, लेकिन आपको प्रोजेनी कलर ब्लाइंड की और हीमोफीलिया की निकालते बनना चाहिए, ठीक है। एक और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी प्रकार से, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय हीमोफिलिक, हीमोफिलिक मेल, मेल कैसा हीमोफिलिक एंड नॉर्मल फीमेल है, ठीक है, फीमेल कैसी है नॉर्मल। एक्सप्लेन विथ रे डायग्राम, डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है इनकी प्रोजेनी, ठीक है। अगर किसी हीमोफिलिक मैन है और नॉर्मल फीमेल है तो इनके अंदर प्रोजेनी कैसी होगी, इनकी वंशागति कैसी होगी, ये आपको एक्सप्लेन करना है। यहां पे भी कंडीशन आपके लिए अलग मिल सकता है, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आते हैं चैप्टर 5 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। देखिए, चैप्टर 5 से कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है। सबसे पहला क्वेश्चन तैयार करना है, व्हाट इज ट्रांसलेशन, एक्सप्लेन इट, ट्रांसलेशन क्या होता है ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड क्या है, राइट डाउन एनी 4 साइलेंट फीचर ऑफ इट, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट फीचर जो है आपको कम से कम 4 इंपॉर्टेंट फीचर आपको तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, ठीक है,
निम्न में आपको डिफरेंस तैयार करना है। पहला डिफरेंस जो आपको तैयार करना है वो है रेपिटेटिव डीएनए एंड सैटेलाइट डीएनए के मध्य, दूसरा है एमआरएनए एंड टीआरएनए के मध्य, तीसरा डिफरेंस आपको तैयार करना है टेम्पलेट स्टैंड एंड कोडिंग स्टैंड के मध्य। ठीक है, 3 इंपोर्टेंट डिफरेंस आपको तैयार करना है। चलिए, इसके बाद आपको अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है, व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, मेंशन इट्स एप्लीकेशन, इसकी क्या क्या उपयोगिता होती है, एप्लीकेशंस क्या क्या है, ये भी आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन दी वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है, तो वाटसन एंड क्रिक का जो डीएनए मॉडल है, जो डबल हेलिक्स मॉडल है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए डुप्लीकेशन इन शार्ट, तो डीएनए डुप्लीकेशन या डीएनए रेप्लिकेशन भी आपको लिखा मिल सकता है। तो एक्सप्लेन डीएनए डुप्लीकेशन इन शार्ट, शार्ट में आपको डीएनए डुप्लीकेशन बताना है। ठीक है, डीएनए प्रतिकृति क्या होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज लैक ओपरान मॉडल। लैक ओपरान मॉडल क्या होता है, डिस्क्राइब द लैक ओपरान स्ट्रक्चर, और लैक ओपरान की आपको क्या बनानी है, स्ट्रक्चर बनानी है। ठीक है, तो लैक ओपरान मॉडल क्या है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए एंड आरएनए के मध्य आपको डिफरेंस जरूर तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, राइट डाउन इट्स ऑब्जेक्ट, कौन कौन से इसके इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट हैं, ये आपको तैयार करना है। ठीक, तो ये आपके चैप्टर 5 के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको आपको एक्सप्लेन करना है। इनको आप लोग आसानी से तैयार कर लेंगे, चैप्टर 5 के सारे क्वेश्चन। अब आप लोग देखिए चैप्टर 6 के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर 6 हमारा इवोल्यूशन है, यानी कि जैव विकास या विकास आप कह सकते हैं। तो इस चैप्टर से देखिए सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है एक्सप्लेन लैमार्किज्म। लैमार्किज्म को आपको एक्सप्लेन करना है, लैमार्कवाद क्या होता है। ठीक है, कौन कौन से इंपोर्टेंट टर्म है इनके, कौन कौन से इंपोर्टेंट बिंदु हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा सा है, होमोलोगस, एनालोगस और वेस्टेज ऑर्गन्स क्या होते हैं, इनको आपको एग्जाम्पल सहित एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन्स और वेस्टेज ऑर्गन्स क्या होते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रा अ वेल लेवल्ड डायग्राम ऑफ मिलर एंड यूरेज एक्सपेरिमेंट, तो मिलर एवं यूरो का जो एक्सपेरिमेंट है, मिलर एवं यूरे का जो एक्सपेरिमेंट है, इसको आपको डायग्राम की सहायता से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है डार्विन की, ये आपको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो डार्विन की जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है, ये आपको एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम कनेक्टिंग लिंक ऑफ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, आल्सो राइट देयर कैरेक्टर्स। ठीक है, तो आपको बताना है कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक कौन सी होती है, और इनके जिनके जिनके कनेक्टिंग लिंक होती है, यानी कि आपको रेप्टाइल्स और बर्ड के इन दोनों के फीचर्स भी लिखने हैं। ठीक है, कैरेक्टर्स भी आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट लैमार्किज्म एंड न्यू लैमार्किज्म, तो लैमार्किज्म और न्यू लैमार्किज्म के मध्य आपको डिफरेंस तैयार कर लेना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑक्सीजन रिवोल्यूशन, एक्सप्लेन इट, ऑक्सीजन रिवोल्यूशन क्या है, ऑक्सीजन क्रांति क्या है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हार्डी वीनबर्ग लॉ, इंपोर्टेंट नियम है। ठीक है, हार्डी वीनबर्ग का लॉ जो है इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक अगला क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट है, व्हाट इज एडाप्टिव रेडिएशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन आपसे हर हाल में बनने चाहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर से ये आपको इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन तैयार कर लेना है। चलिए, अब हम बात करते हैं चैप्टर 7 की। चैप्टर 6 का अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग जल्दी से ले सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 7 की। चैप्टर 7 में देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा तैयार करना है, डिफाइन द फॉलोइंग, निम्न को परिभाषित करना है। पहला है इम्यूनिटी क्या होती है, वैक्सीन क्या होता है या वैक्सीनेशन क्या होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है इंटरफेरॉन, इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। एंड वैक्सीनेशन क्या होता है, टीकाकरण क्या होता है, ये तो सारे टर्म को आपको एक्सप्लेन करना है। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस से आप क्या समझते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंसेस बिटवीन इनबॉर्न एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो इनबॉर्न और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के मध्य आपको डिफरेंस लिखना है यानी आपको जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा के मध्य अंतर लिखना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ड्रग एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन क्या है, व्हाट आर इट्स केसेस, और एडिक्शन के क्या क्या केसेस हैं, यानी क्या क्या कारण हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज बी सेल एंड टी सेल, बी सेल एंड टी सेल क्या होती है, ये आपको एक्सप्लेन करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रा अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल की आपको स्ट्रक्चर तैयार करनी है। डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, कम से कम आपको 4 अंतर डिफरेंस तैयार करना है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के मध्य। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कैंसर, राइट द नेम्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ कैंसर एंड केसेस ऑफ कैंसर। कैंसर के क्या क्या केसेस होते हैं और कैंसर के टाइप्स आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एलर्जेंस, व्हाट केस दी एलर्जी टू प्रोड्यूस, है ना, ठीक है। तो एलर्जी कैसे उत्पन्न होती है ये आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एड्स। तो एड्स के बारे में जितनी भी सारी चीजें हैं वो आपको नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, चाहे एड्स का कारण हो, इसका वाहक हो, एड्स के लक्षण हो, एड्स के रोगों के बचाव हो, नियंत्रण के उपाय हो, एड्स से संबंधित जितनी भी चीजें हैं सब आपको एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। तो ये चैप्टर 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं। चलिए चैप्टर 8 की बात करते हैं। तो चैप्टर 8 से आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंसेस बिटवीन मैनर एंड बायो फर्टिलाइजर्स। काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको आपको तैयार कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो बीओडी क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन डिस्क्राइब रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस प्रोडक्शन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये क्या रोल निभाते हैं ये आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज बीटी, ठीक है, व्हाट इज बीटी, ठीक है। तो व्हाट इज बीटी यानी बीटी क्या है, बैसिलस thuringiensis क्या है, और हाउ टू बीटी प्रोड्यूस इम्यूनिटी एक्सप्लेन, ठीक है। और बीटी किस प्रकार से इम्यूनिटी को ग्रो करती है, प्रोड्यूस करती है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू बायो फर्टिलाइजर्स इनरिच दी फर्टिलिटी ऑफ द सोयल, ठीक है। जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये सोयल की फर्टिलिटी को किस प्रकार से इंक्रीज करते हैं ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रा अ लेबल डायग्राम ऑफ बायोगैस रिएक्टर एंड एक्सप्लेन। बायोगैस रिएक्टर का आपको डायग्राम तैयार करना है और आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस ऑफ स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना का आपको इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस लिखना है, कौन कौन से इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस हैं। तो चैप्टर 8 का भी आप लोग, चैप्टर 8 का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसके बाद चैप्टर 9 है हमारा बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट हो जाता है यहां से। चैप्टर 9 और 10 हमारा बायोटेक्नोलॉजी के 2 पार्ट है, 2 चैप्टर है, जो कि हमारी 4th यूनिट है। तो चैप्टर 9 से आपको कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन करना है तैयार। पहला है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ पीसीआर विद डायग्राम। पीसीआर चेन रिएक्शन क्या होती है ये आपको एक्सप्लेन करना है विद द डायग्राम, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आपको डायग्राम की सहायता से क्या क्या करना है, एक्सप्लेन करना है पीसीआर रिएक्शन को। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज जीन क्लोनिंग, राइट इट्स इंपोर्टेंस, ठीक है। जीन क्लोनिंग क्या है इसके आपको इंपोर्टेंस तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंसेस बिटवीन प्लाज्मिड डीएनए एंड क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है, एक डिफरेंस तैयार करना है प्लाज्मिड डीएनए एंड क्रोमोसोमल डीएनए के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन दी मैकेनिज्म ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है और कैसे प्रोडक्शन होता है इंसुलिन का ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है व्हाट इज प्लाज्मिड, राइट डाउन इट्स टाइप। प्लाज्मिड क्या होते हैं इसके जो भी टाइप्स हैं ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो चैप्टर 9 से आपको सिलेक्टेड 4 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है। अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं चैप्टर 9 से तो डेफिनेट रूप से आपके यही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक। चैप्टर 9 का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब बात करते हैं चैप्टर 10 की। व्हाट आर क्राई प्रोटीन्स। क्राई प्रोटीन्स क्या होते हैं, नेम एन ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस इट। कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है इसको प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो क्राई प्रोटीन क्या होते हैं और कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है क्राई प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी जीएम फूड क्या होते हैं, गिव टू एग्जांपल। एग्जांपल आपको देना है जीएम फूड के, ठीक है, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्या होते हैं इनके आपको एग्जांपल लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द इंपोर्टेंस ऑफ जीएम क्रॉप्स। जो जीएम क्रॉप्स होती है जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं इनके कौन कौन से इंपोर्टेंस है ये आपको तैयार करना है। साथ ही साथ एडवांटेज भी क्या क्या होते हैं ये भी आपको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज यूजेनिक्स, राइट इंपोर्टेंस ऑफ यूजेनिक्स। यूजेनिक्स क्या है और इसके क्या क्या इंपोर्टेंस होते हैं ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया क्या होते हैं और आपको क्या करना है, आइसोलेट करना है यूजिंग एनी वन एग्जांपल, और आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या होती है, यहां इसका यूज कहां कहां पे होता है ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन ब्रीफ।
कई सारे इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको आपको तैयार करना है। बायो पायरेसी हो गया और एक आपका हो गया वायो पेटेंट, ठीक है। तो वायो पेटेंट और वायो पायरेसी दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर हाल में आपको इनको तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्टेम सेल टेक्निक। स्टेम सेल टेक्निक क्या होती है विथ एग्जांपल एंड गिव इट्स यूजेज, और इसके कौन कौन से यूज होते हैं, कौन कौन से उपयोग होते हैं स्टेम सेल तकनीक के, ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो चैप्टर 10 के ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है जिनको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर 11 में। चैप्टर 11 से आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस तैयार करना है, जिसमें पहला डिफरेंस आपको तैयार करना है राइट द डिफरेंसेस बिटवीन पॉपुलेशंस एंड कम्युनिटी। पॉपुलेशंस और कम्युनिटी के मध्य आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंसेस बिटवीन म्यूचुअलिज्म एंड कॉमनसेलिज्म, ठीक है। कॉमनसेलिज्म और म्यूचुअलिज्म इन दोनों के मध्य आपको डिफरेंस तैयार करना है, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन आया भी है आपके एग्जाम में। इसके बाद अगला एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस तैयार करना है डिफरेंसेस बिटवीन हाइड्रोसियर एंड जीरोसियर, ठीक है। तो हाइड्रोसियर और जीरोसियर क्या होते हैं ये भी आपको एक्सप्लेन करना है, इनमें डिफरेंस तैयार कर लेना है। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है जिनको आपको डिफाइन करना है, जैसे आपका हो गया पॉपुलेशन हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, बायोटिक पोटेंशियल हो गया, ग्रोथ रेट हो गया और डेथ रेट हो गया। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टर्म है जिनको आपको डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंसेस बिटवीन हाइबरनेशन एंड एक्टिवेशन, ठीक है, या एस्टिवेशन आप कह सकते हो। तो डिफरेंस बिटवीन हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, ठीक है। तो दोनों के मध्य डिफरेंस आपको तैयार कर लेना है। एक आखिरी डिफरेंस आपको तैयार कर लेना है डिफरेंसेस बिटवीन एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स एनिमल, ठीक है। तो एक्टोथर्म और एंडोथर्मिक जीव क्या होते हैं इनमें आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इनमें आपको डिफरेंस तैयार कर लेना है। तो ये चैप्टर 11 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आपको एक्सप्लेन करना है। चलिए चैप्टर 12 की अगर हम बात करते हैं तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है डिस्क्राइब वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के जो भी कंपोनेंट हैं, चाहे वो आपका इकोसिस्टम को चाहे आपका बायोटिक कंपोनेंट हो चाहे वो आपका एबायोटिक कंपोनेंट हो, ठीक है, दोनों के दोनों आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट आपको एक्सप्लेन करना है इकोसिस्टम के। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रैफिक लेवल। तो ट्रैफिक लेवल क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपको तैयार करना है अच्छे से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन अकाउंट ऑफ एक्सप्लेन एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, एनर्जी यानी ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, एनर्जी लॉस कैसे होती है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है आपका एक्सप्लेन फूड चेन एंड फूड वेव विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आपको डायग्राम की सहायता से तैयार करना है फूड चेन क्या होती है और फूड वेव क्या होते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को आपको डायग्राम की सहायता से यानी डायग्राम की हेल्प से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड और हाउ मेनी आर देयर टाइप्स एक्सप्लेन। इकोलॉजिकल पिरामिड एक ऐसा क्वेश्चन है जहां से डेफिनेट रूप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पे कंडीशन जरूर आपसे अलग अलग दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास दिया जाएगा कहीं कभी इकोसिस्टम आपसे दिया जा सकता है, क्योंकि इसके कई सारे टाइप्स हैं। अगर आप पिरामिड के टाइप्स देखेंगे तो बायोमास का पिरामिड होता है, नंबर्स का पिरामिड होता है और एनर्जी का पिरामिड होता है। अब इसके लिए आपको पेपर में कंडीशन मिलेगी। कंडीशन कैसे मिलेगी, जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आपको एक्सप्लेन करना है बायोमास का पिरामिड, उसी प्रकार आपसे दे सकता है किसी भी ग्रासलैंड के इकोसिस्टम में आपको एनर्जी का पिरामिड एक्सप्लेन करना है। तो कंडीशन आपके सामने कहीं की भी दी रहे, आपसे पूरे के पूरे जो भी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं पिरामिड के ये आपसे बनने चाहिए। इसके बाद इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी आपको तैयार कर लेना है फूड चेन और फूड वेब के मध्य, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो टॉपिक तो आपको एक्सप्लेन करना ही है, साथ ही साथ इनमें आपको डिफरेंस यानी कि अंतर भी अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर से अगर हम देखें तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है। देखिए इससे आपको कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही तैयार करना है। पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करना है व्हाट इज इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन। जो बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन किया जाता है वो दो टाइप से मेनली किया जाता है, इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन। दोनों टाइप्स जो कंजर्वेशन के हैं बायोडाइवर्सिटी के, ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थ्रेटेंड स्पीसीज, ठीक है। तो थ्रेटेंड स्पीसीज क्या होते हैं, एक्सप्लेन इट्स टाइप। हमने आपको कवर भी कराया है। तो जो भी थ्रेटेंड स्पीसीज होती है यानी जो भी लुप्त प्राय प्रजातियां होती है, इनके कौन कौन से स्पेशल टाइप्स होते हैं ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या होते हैं, एक्सप्लेन एनी 5 नेशनल पार्क फाउंड इन इंडिया। इंडिया में पाए जाने वाले किसी आपको
4 से 5 एक्सप्लेन करना है इंपोर्टेंट नेशनल पार्क के, ठीक है। तो किसी 4 से 5 इंपोर्टेंट नेशनल पार्क का आपसे नाम और उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आपसे बनना चाहिए, ठीक है। तो नेशनल पार्क होते क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको तैयार करनी है और सारे के सारे इंपोर्टेंट नेशनल पार्क जो है उनमें से आपको सिलेक्टेड कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्कों के नाम याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है राइट इन ब्रीफ द रीजन्स नेसेसरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड स्पीसीज। जो भी वाइल्ड स्पीसीज हैं उनका हम प्रोटेक्शन करते हैं, उनको हम कंजर्वेशन करते हैं, इसके क्या क्या रीजन है, ऐसे क्या कारण है जिस कारण से हम वन्य जीवों का संरक्षण करते हैं, ठीक है। तो राइट इन ब्रीफ द रीजन्स नेसेसरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड स्पीसीज। वाइल्ड स्पीसीज के लिए जो कंजर्वेशन किया जाता है उसके नेसेसरी रीजन्स जो है आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है इनेमुरेट एनी 5 रीजन फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ जो भी एनिमल्स है इनमें डिस्ट्रक्शन के क्या क्या कारण हैं, ठीक है। तो वन्य प्राणी जो डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं इनके कौन कौन से इंपोर्टेंट कारण हैं। तो ये आपके चैप्टर 13 यानी बायोडाइवर्सिटी जो चैप्टर है आपका, इससे सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए, इनको भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो इस प्रकार से हमने आज की इस वीडियो में पूरे चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 13 तक के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को आपको साझा किया है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है या कि आप लोग अगर इंग्लिश मीडियम वाले कुछ और वीडियो चाहते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अगर चाहिए इंग्लिश मीडियम का तो भी हम आप लोगों को वीडियो क्रमशः प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इसके लिए भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर किया करें। साथ ही साथ आप लोग अपने दोस्तों के बीच भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।